नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये रीजनिंग की आपकी पहली क्लास है और आज हम नई सीरीज करना जा रहे हैं स्टार्ट, जो आपके एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं जो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए। ये रीजनिंग का आज आपका पहला क्लास है दोस्तों, और एकदम आप बेसिक से पढ़िए, जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी या आरसीसी ग्रुप डी या यूपी पुलिस, और आप चाहे दिल्ली पुलिस पैट या एलपी, या आप एसएससी सीजीएल या अदर एग्जाम भी आप देंगे, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। आपको पता है कि सीजीएल दोस्तों आ चुका है आपके लिए, तो बहुत ही बढ़िया है। तो जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज की क्लास में। रीजनिंग में जो पूछे जाते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। तो डियर स्टूडेंट, आज का देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार नहीं डियर स्टूडेंट, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उस ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। कह रहे हैं जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 6 का संबंध दोस्तों आपका 252 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा, इनमें से आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। चलिए देखिए 6 को हम क्या करें कि 352 हो जाए, और 5 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। और जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए किस तरह से करेंगे, मैं आपको पहले ही समझा रहा हूं। देखिए आपको क्या याद करना है, आपके लिए होमवर्क है डियर स्टूडेंट, आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 1 से लेके आपको क्या करना है 30 तक के आपको क्या करना है, पहाड़े याद करने हैं। क्या करने हैं, 1 से 30 तक के आपको पहाड़े याद करने हैं, और 1 से 30 तक के आपको क्या करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं। क्या करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं। और 1 से लेके 30 तक के आपको क्या करने हैं, क्यूब याद करने हैं। अगर ये आपके याद होंगे तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। देखिए ये बहुत ही जरूरी है डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको अच्छी तरह से याद करके लेकर आएंगे। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, ये आप 4 से या 5 दिन में आपको याद करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे। तो ये आपका होमवर्क है डियर स्टूडेंट, आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे देखिए 6 का संबंध क्या है दोस्तों, 252 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा। देखिए ये किसके करीब है, इसको करीब देखना है आपको। ये क्या है 256 है, यानी कि किसी न किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 6 है 6 का क्या करिए आप क्यूब करिए। 6 का क्यूब क्या होता है आपका 216 होता है। किस तरह से देखिए बता रहे एकदम बेसिक से, 6 गुने 6 और गुने 6, 36 36 छिक्की कितना होगा आपका 216 होगा। मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 252 दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना। एक बार क्यूब किया है, एक बार क्या करना आपको इसका स्क्वायर ही करना है। जो 6 गुने 6 छन कितने हो गए आपका 36 हो जाएगा। और दिया क्या है 352। देखिए 216 और आपको क्या करना है 236 को आपको जोड़ना है। 6 6 12 हासिल लगेगा 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 का 2। देखिए 252 दिया हुआ है। जिस प्रकार आपने ये किया है इसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखिए
5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब यानी कि 5 गुने 5 गुने 5, 5 पंजे 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जिस प्रकार ये क्या, एक बार क्या करिए आप इसका स्क्वायर याद करिए। क्या करिए? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होते हैं? 5 गुने 5, पंजे पंजे क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 125 को क्या करिए और 25 को क्या करिए आप जोड़ लीजिए। इसको आपको क्या करना है? जोड़ना है। 5 है 5 10, हासिल को 1 2 2 4, अरे कितना हो जाएगा? 5 और 1 का 1। तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी डियर स्टूडेंट? 150 आएगी। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बताइए क्वेश्चन समझ में आए? क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट में लिख के बताइए, और आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी आपको करना है, और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी ओपन करना है, चैनल से जुड़ना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन शामिल करते हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आपको क्या करना है? लाइक करना है, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दूसरे स्टूडेंट का भी भला हो और वो भी अच्छी तरह से मैथ रीजनिंग अपनी अच्छी तरह से पढ़े और सिलेक्शन ले। जितने भी क्वेश्चन करते हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बताइए समझ में आया तो कमेंट में लिख के बताएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको, ये एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रारूप का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा उस संख्या का चयन करें जो इनमें 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 चिन्ह यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह कहां पर है डियर स्टूडेंट? यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस तरह से आपको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इसमें ये देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है कहाँ? यहाँ पर है। तो आपको किस तरह से करना है, इस तरह से आपको सोचना है कि हम 33 और 19 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, इसी तरह से भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं और इस तरह से भी। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा तो आप इस तरह से सोचेंगे, जब इस तरह से नहीं होगा तो आप इस तरह से सोचेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से सोचेंगे। देखिए सोचना है आपको 49 और 10 को क्या करिए कि 33 हो जाए। अगर मैं कहूं इसको जोड़िए, देखिए इसको जोड़ेंगे 10 और 49 को जोड़े, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 59 33 नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। आप आज इस तरह से सोचेंगे। किस तरह से? अब आपको इस तरह से सोचना है 10 और 3 को हम क्या करें कि 14 आ जाए। अगर हम जोड़े 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 13। देखिए अगर हम जोड़े 10 और 3 को क्या होगा? 13 और 13 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। जिस प्रकार ये हुआ इसी प्रकार इसको भी करके देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए 49 और 15, 49 और 15 को जोड़ेंगे तो 14 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, 64 हो रहा है। 64 हो रहा है, मगर यहाँ पर कितना जुड़ा है? यहाँ पर 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 65। तो इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब देखिए दूसरा तरीका, आपको क्या करना है। अब देखिए आपको 10 और 3 को क्या करें कि 14 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 में से क्या करना है आपको? 3 माइनस करना है तो कितना बचेगा? 7। अब जो ये 7 आया है आप इसकी क्या करिए? 2 गुना कर दीजिए। तो 7 गुना के कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 14 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 49 और 15, 49 और 15 को घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3। ये कितना है आपका? 34। और 34 का आपका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 68 होगा। देखिए 68 आपका दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है, जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। देखिए 33 में से क्या करना है आपको? 19 को घटा देना है। देखिए 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? बताइए जरा। 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 14 बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है,
14 और गुणा क्या करेंगे 2, 14 दूना की कितना होगा 28 आएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क पे आपका यही आएगा 28, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 28 दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। देखिए कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो आपको इसी तरह से सोचना है। एक और तरीका होता है डियर स्टूडेंट, इसमें बड़ी संख्या कहां पर दी हुई, इधर दी हुई, तो बड़ी संख्या किधर है, इधर है, तो क्वेश्चन किस तरह से होगा, इसी तरह से होगा। 99 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं आपके, जिधर बड़ी संख्या होती है उधर कोई क्वेश्चन सोल्व होता है। बड़ी संख्या यहाँ पर है तो बड़ी संख्या की तरफ को आप क्वेश्चन सोल्व करिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है जब जिधर बड़ी संख्या दी जाती है। तो क्वेश्चन बताइए समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट। तो इसको किस तरह से आपको सोल्व करना है, देखिए तरीका आपको समझना है। क्या कह रहे हैं, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो प्रश्न चिन्ह कहां पर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। मैंने ऑप्शन तो नहीं दिए मगर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन भी दे देते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए ऑप्शन हम दे देते हैं, एक बार रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए बस। देखिए ऑप्शन भी हम दे देते, देखिए पहला ऑप्शन दे देते आपका EN और आपका बी ऑप्शन दे देते ME और आपका तीसरा ऑप्शन दे देते CE और डी आपका ऑप्शन दे देते हैं CA। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क पे आएगा। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका हम समझा रहे हैं। देखिए ARC, देखिए ARC क्वेश्चन मार्क GLIJKH। अगर संख्याओं की सीरीज को आप ध्यान से देख लेंगे तो किस तरह से चल रही संख्या, देखिए A से क्या हुआ C, कितना छूटा B, A के बाद B प्लस B होया, B के बाद क्या आया C, अब C एक छोड़ेंगे, C के बाद आएगा आपका D और D के बाद क्या आएगा आपका E आएगा। देखिए E किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपकी टाइम की वैल्यू की बचत है, मगर आगे भी हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए E से कितना हुआ G, E के बाद आता है आपका F, F के बाद आता है आपका G। चलिए आगे देखिए G के बाद आपका H आता है, एक छूटा I हो गया। चलिए आगे देखिए I के बाद आपका J और J के बाद हुआ आपका K। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए R से क्या हुआ P, कितना हुआ -1, यानी कि P के बाद क्या आता है आपका क्या को छोड़ेंगे तो क्या होगा आपका P लिखा जाएगा। देखिए पीछे चलेंगे यानी कि पीछे जाना है, माइनस करना है आपको, एक माइनस करना है क्या हो, जो तो आप इधर से कर ले, अगर इधर से नहीं समझ पाना तो आप इधर से करिए। देखिए S के बाद H, I के बाद क्या होगा J और J के बाद क्या होगा आपका K के बाद क्या होगा L और L के बाद क्या होगा L M को छोड़ेंगे क्या होगा आपका N होगा। देखिए N, अब क्या आंसर आया इसका E और N के बाद देखिए N के बाद क्या आया आपका N O छूटेगा आपका P लिखा जाएगा और P को छोड़िए P क्या हो के बाद क्या होगा R। तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, E और N आएगी। देखिए E N किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया तो आगे चलते हैं। आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि नई सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है आपकी। इसमें हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए आसान तरीका बता रहे हैं, कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में हैप्पी को आपका GDPSA, अबुर DANC को आपको डांस को FDNFG के रूप में लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में
क्लास को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, आसान तरीका हम समझा रहे हैं। देखिए हैप्पी को क्या कह रहे हैं, HAPPY। हैप्पी को क्या लिखा जा रहा है डियर स्टूडेंट, G और आपका D और P और S और A लिखा आपका जा रहा है। चलिए अब आगे देखिए डांस को किस तरह से लिखा जा रहा है। देखिए डांस को DANCE, डांस को क्या लिखा गया है आपका FAD और आपका N आपका FA और G। और किसका पूछ रहे हैं, क्लास का पूछ रहे हैं, तो क्लास का आपको बताना है CLASS क्लास को। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तरीका समझिए। देखिए आपको अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि H को G लिखा गया है यानी कि कितने का कैप हुआ। देखिए H के बाद I के बाद क्या आया आपका G आया, कितने का कैप हुआ 2 को। अब इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए आसान तरीका क्या है, H कितने नंबर पे आते हैं डियर स्टूडेंट बताइए, H जरा बताइए कितने नंबर पे, ये 8 नंबर पे आते हैं, या आपका 1 नंबर पे, P कितने नंबर पे 16 नंबर पे, और Y कितने नंबर पे आता है आपका बताइए, Y आता है आपका 25 नंबर पे। चलिए J कितने नंबर पे आते हैं डियर स्टूडेंट बताइए, J आता है आपका 10 नंबर पे, और ये आता है आपका 4 नंबर पे, P आता है आपका 16 नंबर पे, और S आता है आपका 19 नंबर पे, ये आता है आपका 1 नंबर पे। चलिए अब देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए 8 से कितना हुआ 10, तो कितना बड़ा आपका 2 बड़ा, कितना बड़ा 2। 8 से कितना हुआ 10, 2 बड़ा। चलिए आगे देखिए A को कितना लिखा 4 लिखा, कितना बड़ा आपका 3 बड़ा। देखिए 3 इसमें लिखा गया है, अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए P को क्या लिखा गया है, P को 16 लिख दिया, P को क्या लिखा 16, चू का तू लिखा है, क्या लिखा है जू का तू आपका लिख दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए P से क्या हुआ आपका 19 हुआ, तो कितना जुड़ा इसमें, देखिए इसमें कुछ नहीं जुड़ा, इसमें 0 जुड़ा, और इसमें देखिए 19 से कितना, देखिए 16 से 19 हुआ, कितना जुड़ा आपका 3 जुड़ा। देखिए कितना जुड़ा इसमें 3 जुड़ा, तो आपको कुछ नहीं करना। 25 से आपका कितना हुआ 1 हुआ, तो कितना जुड़ा 25 के बाद 26, 26 के बाद 27 यानी कि +2 हुआ। उसके बाद क्या आएगा Z और उसके बाद A, तो कितना हो रहा है 2 3 0 0। इसी तरह से इसको भी D कितने नंबर पे आते हैं 4 नंबर पे, A और ये N 14 नंबर पे, ये 3 नंबर पे आता है, ये आपका 5 नंबर पे। F कितने नंबर पे आते हैं डियर स्टूडेंट, ये 6 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, और ये आपका 6 नंबर पे। और G कितने नंबर पे आते हैं डियर स्टूडेंट जरा बताइए, G कितने नंबर पे आते हैं डियर स्टूडेंट जरा बताइए एक बार। G आपका आता है 7 नंबर पे, कितने नंबर पे 7 नंबर पे आता है। F के बाद क्या आएगा G। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए D से कितना हुआ F हुआ, तो कितना जुड़ा +2, कितना D से 6 हुआ, कितना जुड़ा 2, और A से कितना हुआ 4, तो कितना जुड़ा 3। देखिए यहाँ पर कितना, पहले वाले में कितना था 2 और दूसरे वाले में कितना था आपका 3। चलिए आगे देखिए N को N ही लिख दिया यानी कि आपका 0 हुआ। देखिए यहाँ पर भी 0 हो रहा था। चलिए C को आपको क्या लिख दिया F, तो कितना जुड़ा 3 ही जुड़ा। देखिए 3 इसमें भी जुड़ रहा है। आगे देखिए E से क्या हुआ G हुआ, प्लस कितना हुआ आपका 2 हुआ, 5 और 2 7, 7 नंबर पे आपका आता है G। जिस प्रकार ये किया इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। देखिए C कितने नंबर पे आते हैं 3 नंबर पे, L कितने नंबर पे आते हैं डियर स्टूडेंट बताइए, L आपका आते हैं, L कितने नंबर पे आते हैं 12 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे, ये 1 नंबर पे। S कितने नंबर पे आते हैं डियर स्टूडेंट जरा बताइए 19 नंबर पे, और ये भी आपका 19 नंबर पे आते हैं। चलिए अब देखिए पहले में क्या किया इसने, इस वाले में पहले में क्या किया इसने 2 जोड़ा, तो इसमें आप क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो 2 और 5, तो कितना 5 नंबर पे क्या आता है आपका D। देखिए D आ रहे हैं, देखिए 5 नंबर पे क्या आता है आपका E आता है, क्या आता है E। देखिए किसी ऑप्शन में E है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर हम नहीं दे सकते। चलिए आगे देखिए L से हो गया आपका, देखिए 12 नंबर पे था, और इसमें कितना जुड़ा, देखिए 2 जुड़ रहे हैं, अगले वाले में कितना जुड़ रहे हैं 3, तो 3 जोड़ेंगे, 12 3 कितना हो जाएगा 15। 15 नंबर पे क्या आता है आपका O आता है, क्या आता है 15 नंबर पे O। चलिए आगे, अब आगे देखिए A से कितना हुआ, देखिए 0 जुड़ेगा, प्लस क्या होगा आपका 0, क्योंकि तीसरे में क्या जुड़ रहा था आपका 0 जुड़ रहा है, तो 0 जुड़ेगा तो कितना 1 नंबर पे क्या आता है आपका 1 आता है, कितना आता है 1। चलिए अब S से क्या हुआ है आपका, देखिए
इसमें कितना जुड़ेगा, इसमें भी 3 जुड़ेगा, 19 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका 21 हो जाएगा। और 21 नंबर पे क्या आते हैं डियर स्टूडेंट, बताइए 21 नंबर पे क्या आते हैं डियर स्टूडेंट, जरा बताइए। 21 नंबर पे आता है आपका u, कितने नंबर पे, 21 नंबर पे u आता है आपका। और s से दूसरा s, देखिए प्लस कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, प्लस 2 जुड़ेगा। देखिए 19 में 2 जुड़ेगा तो क्या आएगा आपका, देखिए 19 में, हाँ 19 में 2 जुड़ेगा तो क्या आएगा आपका 21 आएगा। क्या आएगा आपका 21। देखिए कहीं गलती हो रहा है डियर स्टूडेंट, हाँ देखिए गलती हो रहा है। ये आपका देखिए 19 के बाद कितना जुड़ेगा, देखिए दूसरे नंबर पे चलेंगे, इसमें दूसरे नंबर पे कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा प्लस 3। देखिए 19 में 3 जुड़ेगा 20 और 2 क्या होगा आपका यहाँ पर 22 होगा। और 22 नंबर पे क्या आता है आपका v आता है। और 21 नंबर पे क्या आता है आपका u आता है। तो आपको अब कुछ नहीं करना, तो इसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो e और आपका o और आपका a और आपका क्या होगा v और u, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको e a v और u, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से आपको अगली क्लास में करा देंगे। क्वेश्चन बताइए आपको कैसे लग रहे, अच्छे लग रहे तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। किस तरह से आपको सोल्व करना है इसके लिए आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 शिक्षक हैं एच के पी आर और टी एक वर्तकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में टी एच और आर के बीच में है, पी आर के दाएं को दूसरे स्थान पर है। कह रहे एच टी के तुरंत बाएं को है और के तुरंत बाएं कौन बैठा होगा, ये आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन समझाते हैं डियर स्टूडेंट। कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं, 5 शिक्षक हैं। कौन कौन है, एच के पी आर है और टी है। कह रहे हैं एक वर्तकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वर्तकार मेज है, कौन सी वर्तकार दोस्तों, ये आपकी एक वर्तकार मेज हो गई, ये मेज हो गए और ये केंद्र हो गया। कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। एक ये भी इधर को बैठा है और ये भी, और ये भी आपको इधर को बैठा है और ये भी आपका केंद्र की ओर बैठा और ये भी आपका केंद्र की ओर बैठा है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टी एच और आर के बीच में है। किसके बीच में है, जो ये टी है वो एच और आर के बीच में है। किसके बीच में, एच और आर के बीच में। अगर हम डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है समझिए। पहले कहीं भी आप धर सकते हो, उसमें दाएं बाएं कहीं भी धर सकते हैं। क्या कह रहा है, टी एच और आर के बीच में है। तो अगर हम एच को यहाँ पर धरे डियर स्टूडेंट, एच और आर को हम यहाँ पर धरे, कह रहे हैं एच और आर के बीच में कौन है, टी है। एच और आर के बीच में कौन है, टी है। ये क्वेश्चन, ये बात बिल्कुल सही। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं P R के दाएं को दूसरे स्थान पर है। क्या कह रहे हैं, जो P है ना, ये P R के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो R के दूसरे दाएं, तो दाएं कौन सा होगा, इधरले वाला होगा। जब ये केंद्र की ओर बैठा तो दाएं किधर होगा, ये दाएं होगा, ये वाला दाएं। तो दाएं किधर कह रहे हैं, P R के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एक और दूसरा। तो यहाँ पर कौन बैठा है, P बैठा है। अब कह रहे हैं H टी के तुरंत बाएं है। H है जो टी के तुरंत बाएं है। जब H इधर को बैठे हैं तो बाएं किधर होगा, ये वाला बाएं होगा, ये वाला इधरले वाला क्या होगा, बाएं होगा। ये क्या कह रहा है, H टी के तुरंत बाएं, H टी के तुरंत बाएं है। अब कह रहा है के तुरंत बाएं कौन बैठा होगा। तो देखिए एक जगह बच रही है, यहाँ पर कौन आएगा डियर स्टूडेंट,
के आएगा। और पूछ रहे के तुरंत बाएं, तो ये केंद्र की ओर है इसका मुंह, तो बाएं कौन सा होगा, ये वाला बाएं होगा। इधर बता, तो ए के बाएं कौन बैठा होगा, आर बैठा होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आर। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए आर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों हम सिटी रेजिमेंट का एक क्वेश्चन डेली आपको रीजनिंग में कराएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, आपको मन लगा के पढ़ाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं आज की क्लास में, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इंपोर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 6 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बिना पेन उठाए एकदम बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरह से पढ़िए इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए किस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एच जी का पति है। क्या कह रहे हैं, एच है जो वो जी का पति है। कह रहे हैं जे अहुर के एच के पुत्र है। क्या कह रहे हैं, जे है जो के एच के क्या है, पुत्र है। कह रहा है एल जे का पुत्र है, एल एम का भाई है। क्या कह रहे हैं, एन एम की माता है। तो पूछ रहे एन एच से किस प्रकार संबंधित है। जो यू एच है यू एन का क्या लगेगा ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, एच है जो जी का पति है। जो एच है ये किसका पति है, ये जी का पति है। तो ये पति हो जाएगा और ये कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहे हैं जे के, देखिए जे अहुर के एच के पुत्र हैं। किसके पुत्र है ये, जे और के किसके पुत्र है, एच के पुत्र। तो पुत्र किधर होंगे, नीचे। तो जे ये दोनों क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। कौन, के, ये भी इसका पुत्र होगा। एच के दो पुत्र होंगे। कह रहे हैं जे और के एच का पुत्र है। एच के पुत्र जे और के है। चलिए ये बात सही है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं एल जे का पुत्र है। एल है जो किसका पुत्र है, ये जे का पुत्र है। किसका पुत्र है, जे का पुत्र है। कौन, एल। एल क्या है, जे का पुत्र है। आगे चलिए ये बात सही है। कह रहा है एल एम का भाई है। एल है जो एम का भाई है, यानी कि एल है जो एम का भाई है। ये बहन भी हो सकती है और ये आपका भाई भी हो सकता है। इसका लिंक क्लियर नहीं है। आगे चलिए कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं एन है जो एम की माता है। क्या कह रहे हैं, एन है जो एम की माता है। एन है जो एम की माता है। तो माता तो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर होगी, इसकी पत्नी होगी। कौन, एन। एन क्या है, ये इसकी एम की माता है। एन है जो ये एम की माता है। चलिए आगे कह रहे हैं एन एच से किस प्रकार संबंधित है। जो एच है ना वो एन का क्या लगेगा ये आपको बताना है। जो ये आपका एच है ये एन क्या लगेगी, इसकी एच की। ये क्वेश्चन कह रहे हैं। चलिए आप कुछ नहीं करना। देखिए ये एन और जे ये दोनों क्या है, पति और पत्नी है। क्या है दोनों, एच का ये पुत्र होगा। देखिए समझिए पहले क्वेश्चन, ये एच का क्या होगा, पुत्र होगा, और पुत्र की क्या होगी, वाइफ। ये दोनों पति पत्नी हो जाएगी आपस में, और ये इसके क्या होंगे, पिता। और पिता की ये क्या लगती है, बहू लगती है। क्या लगती है, पुत्र की जो घरवाली होगी वो उसकी क्या लगेगी, बहू लगेगी। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, बहू। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका, यही आपका आंसर होगा, बहू। ये क्या लगेगी, इसकी बहू लगेगी। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एक बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन पूछा है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कैसे लगे आपको आज की क्लास को, आप क्या करिए, लाइक कर दीजिए। और नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से आप जुड़ जाइए। और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है इस क्लास को उसमें आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सीरीज आपकी आज से स्टार्ट हुई, नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों। आप इनको अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए। और दोस्तों मैं आपको देखो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बहुत अच्छी तरह से बनाता हूँ और पढ़ाता भी आपको अच्छी तरह से, तो लाइक तो जरूर बनता है, लाइक भी जरूर करिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ, अच्छी तरह से तैयारी कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।